18 और 19 अगस्त को संसद में ऐसा फैसला होने वाला है जो अगले कई चुनावों तक पूरा गणित बदल सकता है। क्या परिसीमन बिल पर सरकार ने विपक्ष के अंदर ही रास्ता निकाल लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सीटें बढ़ाने की शर्त मान ली गई है तो क्या कांग्रेस और समाजवादी भी आखिरकार सरकार के साथ आ सकती है? आइए इस पूरे राजनीतिक खेल को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप सभी का हेडलाइन फोकस न्यूज में स्वागत है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर परिसीमन बिल को लेकर है। चर्चाएं तेज है कि केंद्र सरकार अगस्त में संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस बिल को आगे बढ़ा सकती है। सूत्रों की माने तो 17, 18 और 19 अगस्त की तारीखों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतिम फैसला और आधिकारिक घोषणा सरकार की ओर से होना अभी बाकी है। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुलाकात ने राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि बैठक में किरेन रिजिजू ने सरकार के संभावित विधायी एजेंडे की जानकारी राहुल गांधी को दी है, लेकिन जो कहानी है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने सरकार के सामने विपक्ष की दो अहम मांगे रख दी हैं। पहली मांग जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन और लाठीचार्ज के मुद्दों को लेकर है। राहुल चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मामले पर सदन में बयान दें। और दूसरी मांग है जो अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के आरोपों पर सदन में चर्चा की है। यानी विपक्ष का संदेश जो है वो साफ बताया जा रहा है। पहले इन मुद्दों पर सरकार जवाब दे, उसके बाद ही परिसीमन बिल पर सहयोग की बात आगे बढ़ेगी। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प पहलू पर। परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही है। सबसे बड़ा उदाहरण डीएमके का है। डीएमके लंबे समय से जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन को लेकर चिंता जताती आ रही है। दक्षिणी राज्यों को डर है कि अगर सिर्फ जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा होगा तो जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर तरीके से कंट्रोल रखा है उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित हो सकती है। लेकिन अब चर्चा ये भी है कि डीएमके सरकार से एक अलग तरीके की गारंटी चाहती है। बताया जा रहा है कि पार्टी चाहती है कि लोकसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी की जाए और इस व्यवस्था में तमिलनाडु को भी उतना ही हिस्सा मिले। अगर सरकार इस तरीके का संशोधन करती है तो डीएमके के विरोध का रुख जो है वो बदल भी सकता है। और यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज है कि डीएमके सरकार के पक्ष में वोट कर रही है। और हालांकि अंतिम तस्वीर बिल और उसके आधिकारिक प्रावधान सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगी। और अगर अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी दिलचस्प संकेत सामने आ रहे हैं। एनसीपी के शरद पवार गुट के बारे में भी ऐसी चर्चा तेज है कि वो सीटों के 50% वृद्धि की व्यवस्था चाहता है। अगर ये शर्त जो है वो स्वीकार कर ली जाती है तो उसके सांसदों के समर्थक की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी समाजवादी पार्टी को लेकर बरकरार है। सपा सार्वजनिक तौर पर अभी भी परिसीमन के खिलाफ अपना पुराना रुख कायम रखे हुए है। पार्टी सांसद डिंपल यादव भी यही कह चुकी हैं कि इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन पर्दे के पीछे की राजनीति अक्सर कैमरे के सामने दिखाई देने वाली राजनीति से अलग होती है। कुछ सपा सांसदों के बारे में ये दावा किया जा रहा है कि निजी बातचीत में वो भी मानते हैं अगर उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ती हैं तो राज्य को इसका फायदा हो सकता है। ऐसे में पार्टी के सामने एक बड़ा राजनीतिक सवाल थी, वो राष्ट्रीय विपक्षी रणनीति के साथ जाएं या फिर यूपी के संभावित फायदे को पहले देखें। और यही स्थिति कांग्रेस के भीतर भी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ सांसदों का मानना है कि अगर परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ना हो और सभी राज्यों की सीटों को समान अनुपात में बढ़ोतरी दी जाए तो बिल का विरोध करने की जगह जो मंजूरी है या फिर उसको सहमति में वोट है वो बढ़ सकते हैं। यानी अगर सरकार 50% सीटें बढ़ाने वाला कोई फॉर्मूला सामने रख दे तो संसद में जो पूरा गणित है वो बदल सकता है। और अब इसमें एक और दिलचस्प एंगल है। चर्चा है कि सरकार कुछ छोटी पार्टियों से भी संपर्क में है। सूत्रों के माने तो कोशिश ये भी हो सकती है कि वोटिंग के समय कुछ सांसद सदन में मौजूद ही ना रहें। और अगर ऐसा होता है तो सदन में बिल पास कराने के लिए जो जरूरी संख्या है उसका जुटाना सरकार के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। हालांकि इस राजनीतिक दावे पर अभी भी कोई आधिकारिक
पुष्टि नहीं हुई है। तो अब सवाल ये है कि परिसीमन इतना बड़ा मुद्दा आखिर है क्यों? परिसीमन का सीधा मतलब है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का नए सिरे से निर्धारण। अगर भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो इसका असर सिर्फ संसद की सीटों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे देश के राजनीतिक समीकरण पर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संभावित रूप से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं दक्षिणी राज्यों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई तो उनका मौजूदा राजनीतिक वजन कम हो जाएगा। और यही कारण है कि परिसीमन का मुद्दा सिर्फ एक सामान्य बिल नहीं है, यह आने वाले कई चुनाव और केंद्र की राजनीति के भविष्य से जुड़ा एक मामला बन चुका है। फिलहाल सरकार की नजर से विशेष सत्र की तारीख और बिल के अंतिम स्वरूप पर आधिकारिक मुहर का इंतजार है। विपक्ष भी अपनी पूरी तरीके से एकजुट ताकत दिखाने के मूड में नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगर सरकार सीटों में 50% की बढ़ोतरी वाला फॉर्मूला लेकर आएगी तो दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने में एक सफलता मिलेगी और ऐसे में परिसीमन बिल के लिए संसद में रास्ता काफी आसान हो सकता है। लेकिन अगर विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति पर कायम रहेगा तो सरकार के लिए ये टकराव देखने वाली स्थिति बन सकती है। तो अब असली सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार ऐसा फॉर्मूला निकाल पाएगी जिससे बीजेपी के साथ साथ अलग अलग विपक्षी दलों को भी फायदा नजर आए, और अगर ऐसा हुआ तो क्या परिसीमन बिल भारतीय राजनीति के अगले बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा? आपको क्या लगता है कि सीटें बढ़ाने का फॉर्मूला सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए या फिर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिएगा हेडलाइन फोकस के साथ। मैं आप सबके साथ प्रियांशी।